Good morning, students. Welcome to JSC School online classes. Your today's EVS subject turn. Let's start today's topic. Open your page number 3. हमने पेज नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में रीड किया था. नेक्स्ट, डिफरेंटली एबल्ड पीपल, अलग तरह के लोग. Some of us are able to enjoy the beautiful world around us because our sense organs function normally. हम में से कुछ लोग अपने आसपास की खूबसूरत दुनिया का आनंद लेने में सक्षम होते हैं क्योंकि हमारे भावांग सामान्य रूप से काम करते हैं. There are some people whose sense organs do not function perfectly. लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सेंस ऑर्गन्स, जिनकी ज्ञानेंद्रियाँ अच्छे से पूरी तरीके से काम नहीं करती है. हाउएवर, हालांकि विथ हार्ड वर्क एंड ए पॉजिटिव अप्रोच, विथ हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और एक पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ वे अपने सभी सपनों को दे कैन अचीव ऑल देयर ड्रीम्स. ड्रीम्स में सपने, वे अपने सभी सपनों को प्राप्त कर सकते हैं. देयर आर मैनी सच पीपल हु हैव इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस. कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हम सभी को प्रेरित, इंस्पायर्ड मीन्स प्रेरणा देना, प्रेरित करना, हमें प्रेरित किया है. ऑल ऑफ अस उनमें से हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीथोवेन, हेलन केलर एंड सुधा चंद्रन. ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने सपनों को पूरा किया है. नोइंग इज फन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 टू मेक डिफरेंटली एबल्ड पीपल एलिजिबल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एवरी फील्ड. भारत सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को अधिनियम 1995 में पारित किया था ताकि वे अलग अलग लोगों को हर क्षेत्र में समान अवसरों के योग्य बना सके. जो लोग विकलांग थे उनके लिए भी अलग सीट रखी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू. हर एक अधिनियम के तहत की जो भी गवर्नमेंट सीट से उनके अंदर विकलांग लोगों की सीटें भी होगी. यह अधिनियम पारित हुआ था 1995 में. ओके, नेक्स्ट है टेकिंग केयर ऑफ द सेंस ऑर्गन्स. हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, आगे देखेंगे हम. वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न और सीट इज फ्रंट ऑफ ए कंप्यूटर फॉर टू लॉन्ग. हमें बहुत लंबे समय तक टेलीविज़न के सामने और कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना चाहिए, इससे हमारी आइज पे इफेक्ट पड़ता है. वी शुड नेवर इंसर्ट ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू आवर ईयर्स और लिसन टू लाउड म्यूजिक विथ ईयरफोन्स. हमें बहुत ज़्यादा नुकीली चीज़ हमारे ईयर्स के अंदर नहीं डालनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लाउडली म्यूज़िक भी ईयरफोन के थ्रू, ईयरफोन कान में लगा के हमें बहुत ज़्यादा लाउडली या तेज़ आवाज़ में हमें म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए. इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम्स एंड कॉज डीफनेस. अगर हम ईयरफोन लगा के बहुत ज़्यादा आवाज़ में म्यूजिक सुनते हैं तो इससे हमारे ईयर ड्रम से कान के पर्दे हैं उनको हानि पहुंचती है और उसके कारण हमें बहरापन भी महसूस होता है. वी मस्ट कीप आवर स्किन क्लीन एंड हेल्थी. हमें हमारी स्किन को साफ और स्वस्थ रखना चाहिए. वी मस्ट कीप आवर नोज क्लीन. हमें हमारी नाक को भी साफ रखना चाहिए. वी मस्ट स्क्रब आवर टंग वाइल ब्रशिंग आवर टीथ टू कीप इट क्लीन. जब हम ब्रश करते हैं और हमारे टीथ यानी दांतों को साफ करते हैं तो हमें दांतों के साथ अपनी जीभ को भी स्क्रब करना चाहिए, उसे भी मलना चाहिए. ओके, हमें अपने 5 सेंस ऑर्गन्स की कैसे केयर करनी चाहिए यह आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है नोइंग इज फन.
द सेंस ऑफ स्मेल ऑफ ए डॉग इज ऑलमोस्ट 1000 टाइम मोर देन आवर्स एज इट हैज़ 1 मिलियन स्मेल सेल्स पर नोस्ट्रिल। एक कुत्ते की गंध की भावना हमारी तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक होती है। कुत्ते की जो स्मेलिंग पावर है ना, सूंघने की कैपेसिटी बहुत तेज होती है, क्योंकि इसमें 1 मिलियन गंध कोशिकाएं प्रति नथुने होती है। कुत्ते में 1 मिलियन गंध कोशिकाएं होती है जो हर किसी की गंध को अच्छे से पहचान लेती है। नेक्स्ट, आवर बॉडी वर्क सिस्टमेटिकली with the help of various internal systems which work in perfect coordination with each other। हमारा शरीर एक दूसरे के साथ पूर्ण समन्वय में काम के साथ विभिन्न आंतरिक प्रणालियों की मदद से व्यवस्थित रूप से काम करता है। हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वे सिस्टमेटिकली पूरे तरीके से कोऑर्डिनेशन समन्वय बना के रखते हैं, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं कि उन्हें एक साथ कैसे वर्क करना है। टीनी सेल्स ऑफ आवर बॉडी जॉइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज एंड मैनी टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। हमारे शरीर की जो टीनी कोशिकाएं होती है, छोटी कोशिकाएं होती है, वे ऊतकों के साथ जुड़ती है और एक अंग बनाने के लिए कई ऊतक एक साथ जुड़ते हैं। हमारे ऑर्गन्स को बनाने के लिए जो छोटी कोशिकाएं होती है वे ऊतकों के साथ जुड़ती हैं और एक अंग को बनाने के लिए बहुत सारे ऊतक जुड़ते हैं। द डिफरेंट ऑर्गन्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शन फ्रॉम एन इंटरनल सिस्टम विच हेल्प अस परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। विभिन्न अंग जो आंतरिक प्रणाली से एक ही साथ कार्य करते हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो एक ही साथ कार्य करते हैं, जो हमें विभिन्न गतिविधियों को करने में मदद करते हैं। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। सेल्स मीन्स कोशिकाएं। कोशिकाओं से क्या बनते हैं? ऊतक। और ऊतकों से काफ़ी सारे ऊतक मिल के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और जो आपके ऑर्गन हैं वे इंटरनली सिस्टम आपकी आंतरिक प्रणाली को चलाते हैं। ओके, सेल्स और कोशिकाएं मिलकर आपके ऑर्गन्स बनाती है और ऑर्गन आपके इंटरनल सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से चलाते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 4। यस, नाउ टर्न योर पेज नंबर 4। स्केलेटल सिस्टम मीन्स कंकाल प्रणाली। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स। हमारा शरीर हड्डियों से बना हुआ होता है। दीज बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटल सिस्टम। ये हड्डियाँ कंकाल प्रणाली को बनाने के लिए एक साथ जुड़ी हुई होती है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। यहाँ कंकाल प्रणाली के कुछ कार्य दिए हुए हैं। ये कार्य हैं: इट गिव्स शेप टू आवर बॉडी। स्केलेटल सिस्टम यानी जो कंकाल है वह आपकी बॉडी को क्या देता है? शेप देता है, आकृति देता है। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, ब्रेन एंड लंग्स। ये आपके शरीर के जो आंतरिक अंग है जैसे दिल, हृदय और फेफड़े, उनकी रक्षा भी करता है। A child has around 350 bones, but as we grow up, some bones fuse together and the number gets reduced to 206. एक छोटे बच्चे में लगभग 350 हड्डियाँ होती है। एक छोटे बच्चे में लगभग 350 हड्डियाँ होती है, लेकिन जैसे जैसे हम कुछ बड़े होते हैं तो आपकी हड्डियों की संख्या कम होकर आपकी हड्डी आपस में ज्वाइंट होती रहती है और आपके टोटल हड्डियों की संख्या रह जाती है 206। एक ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती है। लुक एट दिस पिक्चर। यह आपके बोन्स का स्ट्रक्चर है। आप इसको अच्छे से देखेंगे आपकी बुक के अंदर। ओके, मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय प्रणाली। आवर बॉडी हैज़ अराउंड 640 मसल्स। हमारे शरीर में लगभग 640 मांसपेशियाँ होती है। मस्कुलर कवर द स्केलेटन। हमारी जो मांसपेशियाँ होती है
वे हमारे कंकाल को ढककर रखती है, उसका वे कवर होती है। वी यूज मसल्स एंड बोन्स टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम अपनी मांसपेशियों और हड्डियों का उपयोग शरीर के विभिन्न हिस्सों को स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। वी कैन मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग बाय एक्सरसाइजिंग देम। हम रेगुलर व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, कसरत करके हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। इसमें आपकी बॉडी की मसल्स है। आपको इससे बिल्कुल केयरफुली देखना है कि आपके मसल्स कहाँ कहाँ हैं और किस तरीके से बॉडी पार्ट में दी हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी टू वर्क एंड ऑल्सो टू बी हेल्दी। हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हमें क्या मिलता है, क्या मिलती है? काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें डबल एनर्जी आती है और हम अच्छे से वर्क करते हैं, और खाना खाने से आपकी बॉडी भी हेल्थी बनती है। द फूड डेट वी ईट हैज़ टू बी चेंज टू ए सिंपलर फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। जो भोजन हम खाते हैं, द फूड डेट वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं उसे सरल रूप में बदलना पड़ता है। चेंज टू सिंपलर फॉर्म, उसे सरल रूप में बदलना पड़ता है, और इस बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या कहते हैं? ये बदलने, भोजन को बदलने की प्रक्रिया, सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र। Look at this picture. Our digestive system consists of the mouth and the food pipe, stomach, small intestine and the large intestine. हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें क्या क्या होते हैं देखिए। माउथ, माउथ मीन्स मुंह, फूड पाइप मीन्स भोजन नली, स्टमक मीन्स पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी हाथ एंड लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स बड़ी हाथ। लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट इज दिस? Mouth, M-O-U-T-H, mouth, mouth means मुंह। F-O-O-D-P-I-P, food pipe means भोजन नली। नेक्स्ट ये है आपका स्टमक, S-T-O-M-A-C-H, स्टमक मीन्स पेट। फिर है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो आपने मुंह से भोजन खाया और भोजन कहाँ गया? भोजन मुंह से खाया तो वो कहाँ आया? फूड पाइप में। फूड पाइप में से आके वो कहाँ पहुँचा? आपके स्टमक में। स्टमक में से होके आपका भोजन आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ आएगा? छोटी आंत में। और छोटी आंत में से आपका भोजन होगा, आएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में आने के बाद आपके भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ है, आपके भोजन का जो बेकार पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ, वे तो आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है वे आप फ्रेश होने जाते हो उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। आपको इस फूड पाइप की जो पिक्चर है, सभी को आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ये फोटो पिक्चर है, आप सभी को अपने प्रैक्टिकल में बनानी है। ओके, नेक्स्ट टर्न योर पेज। हमने रीड कर लिया था। Our digestive system consists of the mouth, the food pipe, stomach, small intestine and the large intestine. हमारे पाचन तंत्र में होते हैं मुंह, भोजन नली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत। The food goes from the mouth to the stomach through the food pipe. और जो भोजन होता है वो मुंह के द्वारा पेट, भोजन नली से पेट में जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, संचार प्रणाली। द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स टुगेदर फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपका जो हृदय का रक्त है और ब्लड वेसल्स मीन्स रक्त वाहिकाएं मिलकर शरीर के संचार तंत्र का निर्माण करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका, व्हाट इज दिस? हार्ट। आपका जो हार्ट है तो आपके हृदय में जो रक्त है और जो रक्त वाहिका है, आपका हृदय यहाँ पंप करता है। यहाँ पंप करने से आपको ये जो
वेसल्स दी गई है, ये जो वाहिका दी गई है, यहाँ पंप करने से आपकी वाहिकाओं में रक्त दौड़ता है और ये वाहिकाएं मिलकर संचार तंत्र का निर्माण करती है। The heart pumps blood which is carried through the blood vessels to all the organs of the body. हृदय आपके शरीर रक्त को पंप करता है। आपका हार्ट जब पंप करता है तो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के सभी अंगों में आपका रक्त पहुंचता है। ओके, और आपका रक्त जब शरीर के सभी वेसल्स में पहुंचता है तो आपकी बॉडी वर्क करती है। द ब्लड सप्लाइज डाइजेस्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। रक्त शरीर के सभी भागों में भोजन और ऑक्सीजन को पचाता है। आपका जो ब्लड होता है, आपका जब हार्ट पंप करता है तो क्या होता है, जो पंप करने से आपकी वेसल्स तक ब्लड जाता है और वेसल्स तक जो ब्लड जाता है उससे आपके शरीर के जो भी भाग हैं जहाँ भोजन जाता है और आपके जो ऑक्सीजन होता है उसको ये पचाता है। ओके, आज हम लेसन स्टूडेंट्स यहीं तक रीड करेंगे। आगे की लेसन्स को हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। एंड सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी को बुक परचेज करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपके बुक्स में जो पिक्चर है, पिक्चर से और जो वर्क है उससे आप बुक से अच्छे से कंप्लीटली अच्छे से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और जो मैंने आपको रेगुलर बुक में फील करवाया है वो आपको बुक में कंटिन्यू फील करके उसको लर्न कर सकते हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स को बुक लेना नेसेसरी है। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 4th के स्टूडेंट्स हैं वे सभी बुक्स परचेज कर लेंगे। ओके, और सभी को इस लेसन को केयरफुली सुनना है, समझना है। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।